नमस्ते ट्रेडर्स, स्वागत करता हूं आप सभी का योद्धा ट्रेडर की एक और नई वीडियो में। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे एक बिगिनर 2023 में अपनी ट्रेडिंग की एक सही तरीके से शुरुआत कर सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी ट्रेडर्स अभी 2023 में ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले, वो आज से 4-5 साल बाद ये ना बोले कि काश मुझे ये चीज़ें पता होती तो मेरा जितना 10 लाख का नुकसान हुआ था वो आज कहीं 1 लाख का होता। काश मुझे ये चीज़ें पता होती तो मैं जहाँ 3-4 सालों में ट्रेडिंग सीखा वो सिर्फ 1 साल में ट्रेडिंग सीख लेता। तो मुझे इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आगे जाके पछताए ना, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ ये कई लोग कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद सीखते हैं। तो अगर आप पहले से इन रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो आप मार्केट में बहुत लंबे समय तक टिकने वाले हैं विद बहुत छोटे लॉस के साथ। तो वीडियो में एंड तक बात करते हैं ट्रेडर्स 5 लाइफ चेंजिंग लेसन से। सबसे पहला है कि आपको कभी भी किसी के भी कॉल्स एंड टिप्स की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे बिलीफ रखिए कि मैं खुद मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ, आप आज लॉस करिएगा, कल लॉस करिएगा, परसों लॉस करिएगा, बट 1 महीने बाद जो आप लर्निंग्स आपके पास होगा, जो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, वो सबसे ज़्यादा बढ़कर है आपके लिए। कोई आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता, विश्वास रखिए, ना मैं ना कोई भी यूट्यूबर आपको ट्रेडिंग सिखा सकता है, आपका एक्सपीरियंस। तो जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा ट्रेडर आप बन पाएगा। कभी भी किसी के भी कॉल्स एंड टिप्स के पीछे मत पड़िए। दूसरे नंबर पे आता है कि आपको हमेशा स्टार्ट करना है एक छोटे कैपिटल के साथ, क्योंकि बहुत सारे आप ट्रेडर्स से सुनते हैं कि जो 10-10 लाख 20-20 लाख का नुकसान किए। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, वो अच्छा खासा पैसा मार्केट में लगा के आ रहे हैं। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा लकी हैं। आप 10,000 से शुरुआत करिए, क्योंकि हम सीखने के लिए आ रहे हैं। 10,000 रुपये सीखने के लिए काफ़ी है। आप 10,000 से शुरुआत करिए और एक लोट से मार्केट में ट्रेड करिए कम से कम 6 महीने से 1 साल तक। आपको देखिए कौन पैसा कमाने से रोक सकता है, क्योंकि 6 महीने से साल भर चाहिए आपको अपने साइकोलॉजी बिल्डअप। ट्रेडर्स, वो ये है कि आपको फोकस करना है लर्निंग पे। लर्निंग पे फोकस करने का मतलब है कि आपको लिखना स्टार्ट करना है। वो सारी चीज़ें लिखना है जो आपके साथ हो रहा है, जो आपने आज मार्केट में अच्छे डिसीजन लिए जिसके कारण आज आपका टारगेट हिट हुआ, वो मार्केट में आज आपने जो गलत डिसीजन लिए जिसके कारण आज आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट करिए। आप मार्केट में कौन से दिन में अच्छे हो रहे हो, कितना आप लर्निंग्स ले रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपने सीख रही, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप लिखोगे तो 1 महीने बाद आप देखोगे कि मैं मार्केट में डेली एक ही गलती कर रहा हूँ कि मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, या तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, या तो मैं किसी के कहने पे ट्रेड ले रहा हूँ, या तो मैं फोमो के कारण ट्रेड ले रहा हूँ। इस तरीके से आप अपने आप को एनालाइज करिएगा तो आप अपने आप को और मार्केट को बहुत डीपली आप जान पाओगे। जितना ज़्यादा आप अपने आप पर और मार्केट के ऊपर क्लियर रह पाओगे उतना ज़्यादा आप मार्केट में अच्छे तरीके से ट्रेड करिए। आप हमेशा क्या करिए, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करिए जो जो चीज़ें आपके साथ डेली हो रही है। फोकस ऑन लर्निंग में दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको चार्ट को एनालाइज में समय बिताना है। आपको मार्केट क्लोज हो जाने के बाद कई सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, सेटअप बंद एंड घूमने फिरने चले जाते हैं। अगर आपको उन 10% ट्रेडर्स में आना है तो आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। आपको रात आपको एनालाइज, चार्ट एनालाइज में करना, आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है, कैसे ट्रैप किया जाता है रिटेलर्स को, कैसे कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, कल का प्री मार्केट एनालिसिस क्या, ये सारी चीज़ें आपको चार्ट एनालिसिस के तौर पे आपको चार्ट को देखते रहना, कैंडल्स समझना है कि कैंडल्स क्या बोलना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे लाइव मार्केट में जब आप उससे पहले अपना बहुत ज़्यादा आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस पे भी आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। चौथा नंबर पे जो पॉइंट है ट्रेडर्स, वो ये है कि आपको कभी भी क्विक मनी एक्सपेक्ट नहीं करना है मार्केट में। ये बात मानता हूँ मैं भी कि हम सभी जितने भी ट्रेडर्स हैं, 100% ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो मार्केट में पैसा देख के आता है। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम सभी के घर में पैसों की किल्लत होती है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा वाला माइंडसेट रहेगा कि मुझे शुरुआत से ही पैसा कमाना है, तो आप वो लर्निंग नहीं ले पाएगा, आप वो एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाएगा मार्केट में जो आपको चाहिए। अगर आप रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, अमीर लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्किल्स में आपका एक बार पकड़ आ गया तो पैसा अपने आप आएगा उस स्किल्स के पीछे। तो आपको शुरुआत में फोकस करना है कि आपको अपने आप को कैसे बेहतर करना है, आपको अपने ट्रेडिंग स्किल्स को कैसे बेहतर करना है। उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा लर्निंग में। शुरुआत में कम से कम 6 महीने से साल भर अपने माइंड को बोल दीजिए कि मुझे पैसों के लिए शुरुआत में काम नहीं करना है। शुरुआत में पैसों के लिए काम नहीं करूँगा तो बाद में पैसा अपने आप आएगा। शुरुआत में पैसों के लिए काम करूँगा तो बाद में कभी पैसा नहीं आने वाला। 5वां नंबर का जो मेरा पर्सनल लाइफ चेंजिंग लेसन है कि मैंने बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करके देख लिए, लेकिन मैं लास्ट में आपको प्राइस एक्शन में ही आना है। मैं ही नहीं, कई सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से भी मैंने सीखा है कि आपको आखिरकार प्राइस एक्शन ही सबसे जल्दी और सबसे सही ट्रेड देता है और सबसे लिमिटेड ट्रेड देता है। इंडिकेटर एक बार आपको ऊपर ट्रेड देगा, एक बार आपको नीचे ट्रेड देगा, एक बार इस तरीके से आपको बस ओवर ट्रेड
और कंफ्यूज कराने वाला है। बट प्राइस एक्शन आपको सही एंट्री, सही एग्जिट और सही प्लानिंग के साथ, और वही चीज़ें जो काम करती है सर। कोई इंडिकेटर आपको, कोई अल्ला फल्ला इंडिकेटर EMA DMA कुछ काम नहीं आने वाला है। आपको एट द एंड प्राइस एक्शन ही सीखना पड़ेगा। इससे अच्छा हो कि आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें कि मुझे प्राइस एक्शन अभी से सीखना है, उतना आपके लिए बेहतर होगा। कई सारे लोग 1-1 साल 2-2 साल पहले इंडिकेटर से ट्रेडिंग कर लिए, फिर पैसा लूज कर ही रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, प्राइस एक्शन में स्विच करते हैं। तो उस समय काफ़ी हार्ड, काफ़ी पेन सिचुएशन रहता है इतने साल के बाद फिर से शिफ्ट करना उस चीज़ में। आप पहले से शिफ्ट कर लीजिए सर, ताकि आपको आगे जाके कोई तकलीफ ना हो। तो सर ये मेरा 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग था जो मैंने खुद के अपने लाइफ से सीखा है। पहला था कि किसी के कॉल्स एंड टिप्स पे काम मत करिए। दूसरा, स्टार्ट करिए स्मॉल कैपिटल के साथ, एक लोड के साथ कम से कम 6 महीने से साल भर काम करिए। तीसरा है कि फोकस करिए लर्निंग पे, जर्नल्स लिखिए, चार्ट को एनालाइज करिए। चौथा है कि आपको क्विक मनी एक्सपेक्ट नहीं करना है, उम्मीद नहीं रखना है, आपको फोकस करना है सिर्फ अपने स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के। वो है कैसे आएगा, जब आप लर्निंग पे फोकस करोगे। पांचवा है कि आप प्राइस एक्शन पे काम करिए, कैसे ट्रेंड लाइन काम करता है, कैसे कैंडल्स काम करता है, कहाँ पे मार्केट में बायर्स का स्टॉप लॉस है, कहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। इन सारी चीज़ों पे आप काम करना स्टार्ट करिए, फिर आपको देखिए ट्रेडर बनने से कौन रोक सकता है। तो ट्रेडर्स पार्ट 1 में बस इतना ही। सेकंड पार्ट में बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है साइकोलॉजी। एक बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी, क्योंकि वही 80% काम करती है। तो आप मेक श्योर करके रखिएगा कि आप योद्धा ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब क्योंकि कल ही वीडियो आ जाएगी सब साइकोलॉजी के ऊपर। तो बने रहिएगा चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय।